श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। इस श्लोका में भगवान बता रहे हैं कि हाँ, मन बहुत चंचल है और मेरा स्मरण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति आने के लिए भगवान बोल रहे हैं, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास योग मतलब अभ्यास में लगे रहना बहुत जरूरी है। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था कि अपना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, अपना जो धर्म का पालन करना तो बहुत जरूरी है, कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन साथ में मुझे स्मरण भी करना है। और ये स्मरण का अभ्यास करने वालों के लिए अंत काल में भगवान बोल रहे हैं कि बिल्कुल सर्टेन है कि जो जीवन में निरंतर मेरा अभ्यास करते रहेगा तो अंत काल में भी वो मेरा स्मरण बराबर कर पाएगा। अभ्यास, ये वर्ड जो इतना इंपॉर्टेंट है, भगवान बोल रहे हैं अभ्यास मतलब क्या है? बारंबार कृष्ण का स्मरण करना और उसकी चेष्टा करना। और इस अभ्यास से हम क्या करेंगे? तो इसी अभ्यास को जो बारंबार हम कर रहे हैं कृष्ण को स्मरण करने का, वही योग है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं इस योग में लग जाओ, रिपीटेटिवली, रिपीटेशन के साथ मेरा येन केन प्रकार किसी भी प्रकार से तुम मुझे स्मरण करने का अभ्यास करो। और इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं ना अन्य गामी ना चेतसा, अपना जो चेतना है ना वो विचलित मत करना, डिविएट मत होना, और बिल्कुल संकल्पित मन से, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि मन से भगवान बोलते हैं ये जान जाना कि मैं परम पुरुष हूँ, दिव्य हूँ, इस भौतिक जगत से परे हूँ। और इस प्रकार से निरंतर मेरे चिंतन में तुम लगे रहना। इसी तात्पर्य में हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि हमारा अभ्यास कैसा होना चाहिए। तो बोलते हैं मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण के चिंतन में लगाया जाए। प्राय उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है। ये भागवतम के 7वें स्कंद के पहला चैप्टर के 28वें नंबर श्लोका में ये श्लोका आएगा, जिसका मैं अर्थ पढ़ रही हूँ। प्राय उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, जो अभ्यास भगवान बोल रहे हैं वही, तो निश्चित रूप से हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर अवश्य प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद गुरु गौरांग की